नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस का फैसला अभी कल आया ही था कि आज एक पूर्व एटीएस अधिकारी के खुलासे ने सियासी गलियारों में इस बहस को हिंदू आतंकवाद से भी कहीं और बड़ा बना दिया। क्यों? क्योंकि दरअसल महाराष्ट्र एटीएस के एक पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जब वो केस की जांच कर रहे थे तभी उस वक्त के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने उन्हें आदेश दिया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत को उठाकर लाओ, लेकिन मुजावर ने इसे मना कर दिया, जिसके बाद उन पर कई मामले दर्ज कर दिए गए और उन्हें जेल भी भेजा गया। सबसे पहले मुजावर ने क्या कुछ कहा है उसे सुन लीजिए। जो मेरे वरिष्ठ अधिकारी है, मेरे बॉस जो थे परमवीर सिंह थे और उसके ऊपर के अधिकारी थे, उनका आदेश था उनको मोहन भागवत को उठा के लाओ, ऐसा था। और तब उस वक्त भगवा आतंकवाद का कंसेप्ट चल रहा था मीडिया के अंदर, और ये जो झूठे काम करने के लिए मेरे बोला तो मैंने नहीं किया, उसकी मेरे को सजा मिली। झूठा काम नहीं करने से मेरे को अटक किया गया, जेल में डाला गया। मेरे को उसमें का एक पार्ट का तपास दिया गया था, एक अलग से ये दिया गया था मेरे को कि उसमें जो आब्सकॉन्डर है संदीप डांगे, रामजी कलसंगरा, इसके बारे में मेरे को आदेश दिया गया था। संदीप डांगे और रामजी कलसंगरा से मिला के केस करना चाहते थे वो, मगर वो बाद में वो रामजी कलसंगरा और संदीप डांगे का मर्डर हो गया, इन कस्टडी में खत्म कर दिया उसको। लेकिन जो पूर्व अधिकारी इस तरह का दावा कर रहा है उसका प्रोफाइल क्या है, यह भी जान लेना बेहद जरूरी है। दरअसल महबूब मुजावर महाराष्ट्र पुलिस के एक सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी कि एटीएस में अपनी सेवा दी है। वो 2008 के मालेगांव बम धमाके मामले की शुरुआती जांच में शामिल थे। उनके पिता पुलिस अधिकारी थे और उनके दादा द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ चुके थे, जिससे उनकी पृष्ठभूमि में सेवा और अनुशासन की परंपरा रही है। मुजावर एटीएस में एक जूनियर अधिकारी थे जो तत्कालीन मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के नेतृत्व में जांच टीम का हिस्सा कुछ वक्त तक बने। कल तक अभी बात हिंदू आतंकवाद को लेकर के ही हो रही थी कि किस तरीके से एक साजिश रची गई कि देश में एक माहौल बनाया जाए हिंदू आतंकवाद का, कि उसको और भी बड़ा खतरा बताया जाए। लेकिन मुजावर ने आज जो ये दावा किया है उसके बाद आज वो चर्चा बहुत आगे निकल गई है, क्योंकि बात अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की गिरफ्तारी की नहीं, उन्हें उठाने वाले खुलासे को लेकर है। पहले यह भी कहा जा चुका है, जो और लोग इस केस में शामिल थे उन्होंने ये भी दावा किया है कि मोहन भागवत अकेले ही नहीं थे जिनको फंसाने की कोशिश की जा रही थी। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी इस तरीके का एक षड्यंत्र रचा गया था। तो ऐसे में बीजेपी ने इस मुद्दे पर एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि याद रखिए उस वक्त राज्य में यानी कि महाराष्ट्र में और केंद्र में दोनों जगह ही कांग्रेस की सरकार थी। जवाब में विपक्ष ने यानी कि कांग्रेस की जो नेतृत्व है वो सीधे तो इस मुद्दे पर बोलने से बच रहा है, लेकिन जो क्षेत्रीय नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि ये दावा सच ही नहीं है, क्योंकि अब तक ये अधिकारी चुप क्यों थे ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इन्होंने अभी तक क्यों चुप्पी साधे रखी है, इसका खुलासा भी उन्हें करना चाहिए। उस समय की कांग्रेस सरकार की विंडिक्टिव एटीट्यूड को देखिए। जबरन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी, और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। आतंकवादी आतंकवादी होता है, वो न भगवा होता है न हरा होता है, वो आतंकवादी होता है। और आतंकवादी को आतंकवादी नज़र से ही देखना चाहिए। वो आतंकवादी है ऐसा समझ के उनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। अभी ये सरकार 2014 में आने के बाद सब बदल हो गया है, ये ध्यान में रखिए। और साध्वी जी को जब 19 का इलेक्शन का टिकट दिया गया तब ये साफ हो गया था कि वो ये अभी सब मामला ख़त्म हो जाएगा और ये कुछ हुआ नहीं ऐसा दिखाएंगे। तो बाकी के लोगों को पकड़ा था, वो उसमें भी अपने दबाव में नहीं आना चाहिए था। अगर आपके पास एविडेंस नहीं थे तो उनको क्यों पकड़ा था?
अगर आपने उनको पकड़ा था तो आपने कोर्ट में एविडेंस देने की आवश्यकता थी, और वो एविडेंस आपने नहीं दी, इसीलिए सभी आरोपी बरी किए हैं। तो मुझे लगता है कि तब के सरकार की भूमिका ठीक नहीं थी। उन्होंने मतलब मोहन भागवत जैसे एक बड़े नेता को, जो आरएसएस के प्रमुख है, ऐसे नेता को पकड़ने के संबंध में सूचना देना बिल्कुल ठीक नहीं था। आजकल हर एक संस्था का राजनीतिकरण हो रहा है, और संस्थाएं जब राजनीतिक लोग, सरकारें अपने हिसाब से बयान दिलाया करती हैं, तो मुझे नहीं लगता इस बयान में कोई सच्चाई होगी। 2008 का षड्यंत्र है, ये सभी के सामने अब खुल चुका है। और उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी, इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था। एजेंसीज के ऊपर कोई दबाव सरकार का होना नहीं चाहिए। निष्पक्षपात से उन्होंने काम करनी जरूरी है, और सरकार, अगर कोई भी सरकार हो, इस तरह की बात करती है और जो अधिकारी इतने सालों के बाद कह रहा है, उसके ऊपर भी देखना चाहिए कि भाई उस वक्त आपने क्यों नहीं ये किया। तो ऐसे में आरी का सवाल है बिल्कुल सीधा। एटीएसएफ सब जो कह रहे हैं वो दावा कर देगा दंग। मालेगांव की जांच में निशाने पर था संघ।